हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसके बाद कौन कौन से इनके थिंकर्स हैं और इसका जो है क्रिटिक, कौन कौन से वर्क्स हैं और इंडिया में मल्टीकल्चरलिज्म को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लीगल फ्रेमवर्क या फिर पॉलिसीज़ जो हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म एक मूवमेंट की तरह स्टार्ट होती है राइट्स एंड लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके जो राइट्स और लिबर्टीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए मूवमेंट वो स्टार्ट होती है। सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन वेस्ट कंट्रीज बिकम्स पॉपुलर। वेस्ट कंट्रीज़ में ये स्टार्ट होती है और ये पॉपुलर होती है 1970s और 80s के बीच में। इन 1971 कनाडा वाज द फर्स्ट टू ऑफिशियली अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। और 1971 में फिर कनाडा में फर्स्ट कंट्री जो है वर्ल्ड की वो इसको अडॉप्ट करती है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एज पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में जो मल्टीकल्चरलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसको अडॉप्ट करने वाली कंट्री कौन है? कनाडा। और 1971 में इसको करती है। Canada's multicultural policy helped in protecting minority French-speaking community in Quebec province। जो कनाडा का जो क्यूबेक प्रोविंस है वहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग जो माइनॉरिटी रहती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके जो राइट्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। एज एन आइडियोलॉजी ओरिजिनेट होती है कब? चैलेंज टू आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म इन लिबरल आइडियोलॉजी। जैसे हम देखा लिबरलिज्म काफ़ी फेमस हो रहा था और यहाँ पे जो इंडिविजुअलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म जैसी जो थी चीज़ें चल रही थी। तो एज एन आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मल्टीकल्चरलिज्म इमर्ज ही इसलिए होता है कि वो चैलेंज करता है आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म को लिबरल आइडियोलॉजी में। तो इसकी कौन कौन सी जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट्स थी, थीम्स क्या थी? वो कहते हैं कि जो नेशन स्टेट सिस्टम है, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम, जैसे वन नेशन वन कल्चर और वन आइडेंटिटी, इसकी वजह से क्या हो चुका है, जो मेजॉरिटी कल्चर जो है, जो मेजॉरिटी कल्चर है वो डोमिनेट कर रहा है। जो कल्चरल कम्युनिटीज़ एंड कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जो कल्चरल लिबर्टी ऑफ माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइज सेक्शन। जो मार्जिनलाइज सेक्शन जो माइनॉरिटी में है उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो एस्पिरेशन हैं उनको कंप्रोमाइज़ कर देता है। Cultural distinctiveness of migrated people is not protected in liberal democratic societies। जो लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं वो भी यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी माइग्रेटेड पीपल हैं उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ राइट्स इन लिबरल डेमोक्रेसीज क्रिएट्स चैलेंज टू कल्चरल डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। जो आइडिया इंडिविजुअलिज्म का आइडिया जो लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है वो क्या चैलेंज क्रिएट करता है कल्चरल डाइवर्सिटी को सोसाइटी में। हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एंड ड्यू टू दीज डिफरेंसेस देयर आइडिया ऑफ जस्टिस राइट एंड इक्वालिटी आल्सो डिफरेंट। अलग अलग जो कल्चर्स हैं वहाँ पे जो डिफरेंट वैल्यूज हैं और उनमें डिफरेंसेस है और उसकी वजह से क्या जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो भी वेरी करता है। राइट का हो गया, जैसे इक्वालिटी है, उनके जो कंसेप्शंस हैं अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग कल्चर्स में, वो भी क्या है, डिफरेंट है। मल्टीपल कल्चरल थिंकर्स आर्ग्यू दैट अराइज celebrities as well as public policy of state would respect and recognize the cultural differences of people within the country। बहुत सारे जो कल्चरल थिंकर्स हैं वो कहते हैं और जो पब्लिक पॉलिसी है स्टेट में वो कहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और रिकग्नाइज करना चाहिए जो भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जो भी लोग जो हैं कंट्री में रह रहे हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसके कंपोनेंट्स? जैसे आइडेंटिटी या पॉलिटिक्स की बात करते हैं वो, यानी पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंशिएटेड जो सिटीजनशिप है उसकी बात करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की बात करते हैं। जो जो सेल्फ यहाँ पे इनकम्बर्ड सेल्फ की बात करते हैं वो। उसके बाद जो है सेल्फ बॉड यानी जो कल्चरल मॉइस्चर की वो बात करते हैं। और सबसे पहले जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस। मल्टीकल्चर जो थिंकर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जैसे रिलीजन, एथनिसिटी, जो लैंग्वेज, जेंडर, कास्ट, ये बेसिस होना चाहिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। यानी जो भी डिफरेंसेस हैं जैसे लैंग्वेज, एथनिसिटी, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, ये सारे जो हैं डिफरेंसेस है ये बेसिस होने चाहिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। People should participate in political activities like elections and law-making processes as member of cultural group। जो भी political activities होंगे, जो भी participation होगा वहाँ पे वो as a member of culture that particular जो उनका group होगा as a वो उन group का जो member वो रह के वहाँ पे participate करेंगे।
तो इसी को बोला जाता है पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस या फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे चार्ल्स टेलर जो फेमस है इसके जो हैं। चार्ल्स टेलर कहते हैं कि दैट वी डू नॉट बिकम फुल ह्यूमन एजेंट एंड डिफाइन आइडेंटिटी इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स। अगर हम अकेले रहेंगे तो हम अपनी जो आइडेंटिटी है उसको असर्ट नहीं कर पाएंगे, हम खुद को असर्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो कॉम्टेरियन थिंकर्स हैं जहाँ पे वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, और ये खुद भी एक कॉम्टेरियन थिंकर हैं। और ये सारे जो कॉम्टेरियन थिंकर्स हैं वो लिबरल जो इंडिविजुअलिज्म है उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और जो मल्टी कल्चरलिस्ट हैं उनको सपोर्ट करते हैं। और पॉलिटिक्स ऑफ जो रिकॉग्निशन है, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन है उसको भी वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो शेड्यूल 8 की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज करता है वो 22 लैंग्वेजेस को एज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर एंड इंश्योर देयर प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो ये भी एक मल्टीकल्चरलिज्म का ही एक एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है सैलड बॉल या फिर कल्चरल मॉइस्चर या फिर मेल्टिंग पॉट। इसमें अगर बात करें यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर इंडियन जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं, जो कल्चरल ट्रेडिशन है, तो वो ये रिफ्लेक्ट करता है। बहुत सारी जो डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो एथनिक और रिलीजियस हों या फिर लिंग्विस्टिक हों, रिलीजियस हों, वो साथ में मिलकर रहती हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन विद ईच अदर। नेक्स्ट जो है सेल्फ यहाँ पे अनएनकम्बर्ड सेल्फ और एनकम्बर्ड सेल्फ। यहाँ पे जो कम्टेरियन जो क्रिटिक है लिबरलिज्म का, जो माइकल सैंडल या फिर माइकल वाल्जर देते हैं, तो ये वो यहाँ बात करते हैं जो जो रिजेक्ट करते हैं इंडिविजुअलिज्म को, लिबरल इंडिविजुअलिज्म को रिजेक्ट करते हैं, और वो आइडिया देते हैं एनकम्बर्ड अनसेल्फ। वो क्या कहते हैं, वो एक ऐसा आइडिया है जो इंडिविजुअल को देखता है आइसोलेटेड है जो सोसाइटी से। अनइनकम्बर्ड जो एक ऐसा आइडिया है जो सोसाइटी से इंडिविजुअल को अलग कर देता है। उसकी जगह ये बात करते हैं कि यहाँ पे होना चाहिए एनकम्बर्ड सेल्फ, जो है एम्बेडेड सेल्फ ही बोलते हैं इसको। यहाँ वो बात करते हैं कि सोसाइटी या फिर स्टेट और जो इंडिविजुअल है वो क्या है, एक है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के डिपेंडेंट है वो। तो सोसाइटी से जो है आइसोलेटेड नहीं रह सकते इंडिविजुअल्स। इसी को द एकम्बर्ड सेल्फ अगर हम बोलें तो इज़ एन आइडिया ऑफ कम्युनिटी सेल्फ भी इसको बोला जाता है। उसके बाद जो बात करते हैं डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप या फिर डिफरेंशिएटेड राइट्स की, तो डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप टर्म यूज़ की थी एरिस मैरिन यंग 1989 में। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप की बात करती हैं विल कैमलिका। 3 टाइप्स ऑफ राइट्स की जो बात करती हैं, कल्चरल राइट यानी पॉलीथिंग राइट, सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स। वेल जो कैमलिका है वो tries to fit in the ideas of cultural diversity and group differentiated rights within the theory of liberalism. लिबरलिज्म के ही में ही वो रिफॉर्म्स ला के जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंशिएटेड राइट्स हैं उनकी डिमांड करती हैं वो। Liberalism also contains broad account of relationship between individual and society, in particular of individuals, members of community and culture. He mentioned 5 key ethnic cultural groups. ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन कौन से 5 जो कल्चर ग्रुप्स की वो बात करती हैं। एक बार पहली बात करती हैं वो नेशनल माइनॉरिटीज़, उसके बाद जो इमिग्रेंट्स, आइसोलेटेड जो हैं इथनो रिलीजियस ग्रुप्स, उसके बाद रेशियल कास्ट ग्रुप्स, लास्ट जो है मैटिक्स जो है क्या है, दोज हु एंटर द कंट्री इलीगली एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। बुक्स कौन कौन सी हैं इनकी, रियलिज्म कम्युनिटी इन कल्चर 1989, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995, स्टार्स नेशंस कल्चर्स 1997, पॉलिटिक्स इन वर्नाकुलर 2001, मल्टीकल्चरल ऑडियंसेस 2007। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकर जो है चार्ल्स टेलर, वो पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसके लिए फेमस है। इंटीग्रिटी ऑफ कल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड लाइफ, बात करते हैं इसकी। यूज़ ऑफ टर्म इरिड्यूसिबली सोशल टू डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन सोसाइटी। कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं इरिड्यूसिबली सोशल। ही आर्ग्यूज वी शुड अडॉप्ट द प्रिजम्पशन ऑफ इक्वल वर्थ फॉर ऑल कल्चर्स, जैसे उनकी बुक्स हैं सोर्स ऑफ सेल्फ 1989, मल्टीकल्चरलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन 1992। तारिक मौदूद, ये हम बात करते हैं सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी के क्रिटिकल हैं वो। ही सेड रेडिकल सेकुलरिज्म कैन only be achieved by using illiberal means. According to him, cultural diversity is important, supported the idea of multicultural theory against the growing opposition due to radical Islamism and immigration crisis. इनके जो मेन बुक्स हैं वो मल्टीकल्चरल पॉलिटिक्स, रेसिज्म, एथनिसिटी एंड मुस्लिम्स इन ब्रिटेन 2000 में लिखी थी। मल्टीकल्चरलिज्म सिविक आइडिया 2007 में। भीखू पारेख जो है रिजेक्ट करते हैं यूनिवर्सल लिबरलिज्म को।
सपोर्ट करते हैं आइडिया ऑफ फेडरलिज्म इन सोसाइटी, सपोर्टेड द आइडिया ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे वो रिजर्वेशन की बात करते हैं। बुक्स कौन कौन सी हैं? कलर, कल्चर एंड कॉन्शियसनेस 1974, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो है 2002 में। स्टुअर्ट हॉल जो है कल्चरल आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं एज सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव वन ट्रू सेल्फ विच मैनी पीपल विद शेयर्ड हिस्ट्री एंसेस्ट्री होल्ड इन कॉमन, कॉमनली नोन एज गॉडफादर ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। गॉडफादर किसको माना जाता है? स्टुअर्ट हॉल को। इनकी जो बुक है क्वेश्चंस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी 1996। जेम्स टूली, इनका जो बुक है स्ट्रेंज मल्टीप्लिसिटी 1995। ये यहाँ पे मॉडर्न कंसेप्ट है जो सोशलिज्म का उसको काउंटर करते हैं, विच इज़ यूनिवर्सल लेसेथ इन नेचर एंड रिजेक्ट द कल्चर डाइवर्सिटी एंड सेल्फ राइट ऑफ पीपल। बोलता है जो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो सोशलिज्म का, वो रिजेक्ट करता है कल्चर को, डाइवर्सिटी को, सेल्फ गवर्नेंस जो राइट्स लोगों के उनको। निको पारेख जो वैल्यू प्लुरलिज्म का जो आइडिया है उसके लिए फेमस है। क्या कहता है वो कि वैल्यू प्लुरलिज्म क्या कहता है कि डिफरेंट कल्चर्स जो हैं डिफरेंट वर्ल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में उनके डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और उसकी वजह से क्या कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं सोसाइटी में। उनके अकॉर्डिंग जो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं, कल्चर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो हैं कोर हैं ह्यूमन लाइफ की, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद कुछ बुक्स हैं जैसे विल फैमिली का हमने बड़ा ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स, पॉलीथिन राइट्स और मैट्रिक्स। चार्ल्स टेलर पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन इरेड्यूसिबली सोशल जो उनका कॉन्सेप्ट था। ईसा बर्लिन वैल्यू प्लुरलिज्म की बात करते हैं। ईसा बर्लिन जो है वैल्यू प्लुरलिज्म की बात करते हैं। हमने अभी देखा जो ईसा बर्लिन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ईसा बर्लिन जो वैल्यू प्लुरलिज्म की बात करते हैं, वो कहते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट जैसी उनकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, और एक कल्चर में जो वैल्यू है वो उसका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट कल्चर्स में, तो इसलिए वैल्यू जो प्लुरलिज्म यानी जो कल्चर्स को डिफेंड करने की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है स्टुअर्ट हॉल जो कल्चरल आइडेंटिटी की बात करते हैं। तारीख जो मदूद जो है रेडिकल सेकुलरिज्म की बात करते हैं। इंडिया में अगर हम देखें कौन कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं जो मल्टी कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में जो आर्टिकल 14, 15, 25 जो है 27, 28, 27 और ये जो है रिलीजियस राइट्स जो बात करते हैं। 29 और 30 जो है जो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, फिर जो लैंग्वेज जो है स्क्रिप्ट है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है पार्ट 4, 46 और 351 जो बात करते हैं प्रोटेक्ट करने की, जो मल्टी कल्चर्स हैं उनके जो ट्रेडिशंस हैं। ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल 51 क्लॉज सब क्लॉज ए, ये भी यहाँ पे एक प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लीगल फ्रेमवर्क क्या है और पॉलिसीज़ क्या है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट आता है 1992 में, इसके द्वारा जो है माइनॉरिटीज़ का जो कमीशन है उसको बनाया जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में। SCs एक्ट 1989। कल्चरल एनाटॉमी क्या है? पर्सनल लॉज हैं हिंदूज, क्रिश्चियन और ऐसे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के। लैंग्वेज राइट्स जो हैं शेड्यूल जो 8th शेड्यूल है वहाँ पे जो 22 जो लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रोटेक्ट की हुई हैं। आर्टिकल 350A और 350B प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में जो है मदर टंग को वो है इंस्ट्रक्ट करता है, बोलता है वहाँ पे मदर टंग के थ्रू ही एजुकेशन देनी चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर माइनॉरिटी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उसकी बात करता है। एफर्मेटिव एक्शन भी है, यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाती है एजुकेशन और लेजिस्लेचर में SCs को और OBCs को। क्रिटिसिज्म क्या है? यहाँ पे एमी गॉटमैन कहते हैं जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं, वो कहते हैं एमी गॉटमैन इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं जैसे मार्था और सुसन मोरल ये भी इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। उसके बाद चंद्रन वो कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस टू किसकी तरफ चलती है? माइनॉरिटी ग्रुप्स की तरफ। अगेंस्ट कल्चर इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो है अलग अलग जो कल्चर्स हैं उनको अलग से क्या दी जाएगी? रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, तो यहाँ पे कल्चर जो है इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, यानी ये कल्चर इंटीग्रेशन के अगेंस्ट है। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिफरेंस। रॉबर्ट पुटनैम जो हैं वो कहते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो है इंक्रीज़ हो चुकी है, और इसकी वजह से क्या है सोशल कैपिटल जो यानी सोशल कैपिटल यानी जो म्यूचुअल ट्रस्ट जो है सोसाइटी में उसमें जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और यही डिक्लाइन कर रहा है डेमोक्रेटिक मोबिलाइजेशन। ब्रियन बैरी जो है कहते हैं कि सोशल accommodation based on cultural differences is not appropriate basis of state welfare policy. Egalitarian justice is only concerned with ensuring reasonable range of opportunities, not with ensuring equal access to any particular choice and customs. वो यहाँ पे बात करते हैं कि जो सोशल एकोमोडेशन है वो कल्चर डिफरेंसेस के बेस पे नहीं होनी चाहिए, वो अप्रोप्रिएट नहीं है।
जो स्टेट की जो वेलफेयर पॉलिसी है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कल्चर के बेस पे उनको जो है सोशली उसको सपोर्ट किया जा रहा है। इक्वालिटेरियन जस्टिस इज ओनली कंसर्न विद, जो इक्वालिटेरियन जस्टिस है वो कंसर्न है रीजनेबल रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कुछ ही जो अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इक्वल एक्सेस दी जा रही है टू एनी पर्टिकुलर चॉइस, किसी भी चॉइस पे यहाँ पे वो इक्वलिटी की बात की जा रही है स्टेट के द्वारा। ये था